एशिया कप 2023 का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। खैर इसे मुकाबला कहना भी गलत, क्योंकि ये महामुकाबला था। इस महामुकाबले में वो सब कुछ देखने को मिला जो एक रोमांचक मुकाबले में देखने को मिलता है। हाई वोल्टेज का मुकाबला, और इस मुकाबले में जो गर्मा गर्मी मैदान पर देखने को मिली उसे देखकर हर भारतीय हैरान रह गया, क्योंकि पाकिस्तान खिलाड़ियों के द्वारा कुछ ऐसी हरकत करी गई जिसने हर किसी को हैरान किया। तो हम आपको बताएंगे कैसे टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर कोलैप्स होने के बाद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला और टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। और उसके बाद हम जानेंगे पूरा रोमांच, किस तरह से मुकाबला आगे बढ़ा, क्या कुछ देखने को मिला इस मुकाबले में, मुकाबले का रिजल्ट क्या रहा वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए आइए आपको बताते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स, और बताते हैं आपको आखिर क्यों ईशान किशन और हारिस रॉफ के बीच वाद विवाद देखने को मिला। इस मुकाबले के बाद टीम इंडिया की पॉइंट्स टेबल में कैसे मुश्किलें बढ़ चुकी है। चलिए आइए आपको बताते हैं पूरा हाईलाइट इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, इंडिया के सपोर्टर, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बताएं आपको किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया इस मुकाबले में। आपकी राय जो कुछ भी हो कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन जानते हैं कि कैसे पॉइंट्स टेबल को इस मुकाबले ने प्रभावित किया और टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ाई हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आखिर इस मुकाबले का क्या हाईलाइट रहा है। अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला वैसे कोई छोटा मुकाबला होता नहीं है। हाई वोल्टेज मुकाबला। रोहित शर्मा ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा के और शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी उतरी, जो कि हमने आपको पहले भी बताया प्लेइंग 11 में तय है। पहले 2-3 ओवर में टीम इंडिया 15 रन बनाते हैं और कोई भी विकेट नहीं गंवाते हैं। लेकिन उसके बाद मैच में बारिश का खलल पड़ता है। आधा घंटा मैच बारिश की वजह से रुका रहा। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल आए। जो स्टार्ट उन्हें मिला वो फिर से स्टार्ट करना था, क्योंकि रिदम आपका बारिश की वजह से छूट चुका था। लेकिन उसके बाद शाहीन अफरीदी की क्लास देखने को मिली। अंदर आती हुई गेंद से रोहित शर्मा 15 रन पर पहला विकेट गंवा देते हैं भारत का रोहित शर्मा के रूप में। 22 बॉल पर 11 रन बनाए रोहित शर्मा ने, 2 चौके लगाए। रोहित शर्मा का विकेट लगने के बाद लगा विराट कोहली कुछ बड़ा करेंगे, और जो पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर करते हैं। लेकिन इस बार विराट कोहली का बल्ला भी नहीं चला। शाहीन अफरीदी की बाहर जाती हुई गेंद पर इनसाइड एज लगकर विराट कोहली बहुत बुरी तरह से बोल्ड हो गए, और विराट कोहली के बोल्ड होने के बाद टीम इंडिया बैकफुट पर आ गई थी। उसके बाद आए श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर, क्योंकि श्रेयस अय्यर पर भी बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन श्रेयस अय्यर कुछ आक्रामक शॉट्स लगा रहे थे। श्रेयस अय्यर ने हारिस रॉफ को एक बाउंसर पर चौका लगाने की कोशिश करी, लेकिन कैच दे बैठे फकर जमान को, और 9 बॉल पर 14 रन बनाकर भारत को 48 रन पर तीसरा विकेट लगता है श्रेयस अय्यर के रूप में। लगा कि अब ईशान किशन आए हैं तो पारी को संभालेंगे, और सामने शुभमन गिल जो कि टेस्ट बना बैठे थे इस वनडे मुकाबले को, अपने रिदम में नहीं, अपने वो टच में नजर नहीं आ रहे थे। पहली बॉल से ही वो स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन शुभमन गिल के रूप में भारत को 66 रन पर चौथा विकेट मिल जाता है। अब ऐसे में टीम इंडिया बैकफुट पर चली गई, क्योंकि बड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया 66 रन पर 4 विकेट, 16 ओवर खत्म। लेकिन यहां से देखने को मिला हार्दिक पांड्या जो नंबर 6 पर आए, और उससे पहले ईशान किशन जो नंबर 5 पर आए। इन दोनों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी। ईशान किशन जो कि नहीं लग रहा था नंबर 5 पर फिट नजर आएंगे, उन्होंने काफी कमाल की बल्लेबाजी करी। विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में उन्होंने न केवल इस मुकाबले में भारत की सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का काम किया, बल्कि हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर जो पार्टनरशिप करी वो वाकई में टीम इंडिया की आन बान और शान बढ़ाने वाली थी। मिडिल ऑर्डर की समस्या को ईशान किशन ने खत्म कर दिया। ईशान किशन ने अपनी पारी के अंदर 2 छक्के लगाए तो 9 चौके लगाए। 81 बॉल पर 82 रन की पारी खेली, और ईशान किशन के रूप में भारत को झटका लगता है 204 रन पर 5वां विकेट। जी हां, 66 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद 205 रन पर 5वां विकेट टीम इंडिया गंवाती है। तो इसका मतलब 100 से भी बहुत बड़ी पार्टनरशिप टीम इंडिया लगभग 150 के आसपास करती है ईशान और हार्दिक के रूप में। हार्दिक ने एक छोर संभाल रखा था और जडेजा आ चुके थे, लेकिन हार्दिक पांड्या के रूप में भारत को बड़ा झटका लगता है, और वो लगता है 239 रन पर 6वां विकेट 44वें ओवर की पहली गेंद पर। और हार्दिक को अभी विकेट शाहीन अफरीदी ही लेते हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा को भी चलता करते हैं शाहीन अफरीदी, और उसके बाद कोई टिक कर खड़ा नहीं हो पाया, चाहे शार्दुल ठाकुर हो, कुलदीप यादव हो। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने बड़ा शॉट लगाए थे, 14 बॉल पर 16 रन, 3 चौके। लेकिन जसप्रीत बुमराह जो थे वो टच में
बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो चुके थे नसीम शाह की गेंद पर। तो कुल मिलाकर जो भारत थी उन्होंने पूरे 50 ओवर भी नहीं खेले, 266 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पर। और टीम इंडिया को कहीं न कहीं इस मुकाबले को जीतने के लिए 267 रन चाहिए थे। पारी एंड हो चुकी थी और अब टीमें डगआउट में बैठी थी और इंतजार था सेकंड इनिंग का, लेकिन दूसरे इनिंग की शुरुआत ही नहीं हुई। उस वक्त बारिश आ गई और बारिश कुछ इतनी तेज और इतनी बड़ी बारिश आई थी कि इस मुकाबले को ओवर की कटौती तो क्या, मतलब एक भी गेंद पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेली गई। और ऐसा हुआ तो फिर टीम इंडिया को पॉइंट्स टेबल में बड़ा झटका लगा है। अब वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहेंगे आखिर हारिस रऊफ पर क्यों इंडियन फैंस गुस्सा कर रहे हैं। दरअसल हारिस रऊफ जो मैच शुरू होने से पहले विराट कोहली के साथ में गले लग रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन जो ईशान किशन युवा टैलेंटेड बल्लेबाज इन्होंने ऐसे प्रेशर मुकाबले में आए और इतनी अच्छी बल्लेबाजी करी, उनका अप्रिसिएशन करने की बजाय हारिस रऊफ ने ईशान किशन का विकेट चटकाने के बाद उन्हें बाहर जाने का अग्रेशन दिखाया। वो अग्रेशन किसी भी भारतीय फैंस को पसंद नहीं आया, इनफैक्ट किसी को नहीं। और हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि मोहम्मद सिराज जब गेंदबाजी करेंगे तो फिर इस अग्रेशन का बदला लेंगे। आखिर कैसे ईशान किशन के साथ इस तरह का मिसबिहेव किया गया। विकेट लिया है लेकिन उन्होंने जिस तरह की पारी खेली, अप्रिसिएशन बनता था उनका, लेकिन कहीं ना कहीं हारिस रऊफ ने ये अपना माइंडसेट बताया कि वो किस तरह के गेंदबाज हैं और किस तरह की घटिया हरकत कर सकते हैं। लेकिन चलिए जानते हैं टीम इंडिया की पॉइंट्स टेबल के क्या हालात हैं और इस मुकाबले के बाद क्या कुछ रहेंगे टीम इंडिया के लिए मुश्किल है। दरअसल बात करें अगर आप पॉइंट्स टेबल की, तो सबसे पहले ग्रुप पी के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहले पायदान पर पाकिस्तान ने, और उन्होंने ऑफिशियली तरीके से क्वालिफाई कर लिया है सुपर 4 के लिए। जी हाँ, ऑफिशियली तरीके से 2 में से 1 मुकाबला जीता है, 1 नो रिजल्ट है, 3 पॉइंट्स उनके पास में है। उनकी नेट रन रेट जो है अब वो काफ़ी माइनस में बताई जा रही है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब नेपाल और भारत ये दोनों ही 3 पॉइंट्स तक तो पहुँचेगी। भारत पहुँच सकती है, नेपाल नहीं। तो फिर कुल मिलाकर जो है वो पाकिस्तान क्वालिफाई है। इस दूसरे पायदान पर इंडिया है जिन्होंने एक भी मुकाबला नहीं जीता, लेकिन एक मुकाबला नो रिजल्ट में रहा, तो 1 पॉइंट्स उन्हें मिल चुका है। और अब नेपाल जो है वो जो है कहीं ना कहीं एक मुकाबला खेली है, एक हारी है। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया कैसे क्वालिफाई करेगा। तो अंतिम मुकाबला जो है वो नेपाल के खिलाफ आपका है। अगर आप उसे जीतते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे 3 पॉइंट के साथ में। अगर हारते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे सुपर 4 के लिए। तो बड़ा मुकाबला है जी हाँ नेपाल के खिलाफ आपका। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो मुकाबला अगर बारिश की वजह से ड्रॉ भी रहता है, रद्द होता है, वो मुकाबला पूरा नहीं होता है, तो फिर भारत 2 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि नेपाल जो है वो पहला मुकाबला हारा है, तो वो 1 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करेंगे। तो दोनों लिहाज से देखना होगा क्या होता है। लेकिन अब आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।